अगर आपको लगता है कि आपका जो बच्चा है वो अभी कम बोलने लग गया है, गुमसुम रहता है, अकेला अकेला सा रहता है, अपने कमरे में बंद रहता है, किसी को ज़्यादा अंदर आने नहीं देता, उतनी बातचीत नहीं करता, चिड़चिड़ापन ज़्यादा बढ़ गया है, उसके ग्रेड्स कम हो रहे हैं, तो उसको डिप्रेशन हो सकता है। चाइल्डहुड डिप्रेशन कैन स्टार्ट एज अर्ली एज 6 years ऑफ एज। अभी रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट आया था, 6 साल की लड़की उसकी मम्मी के साथ आई थी। मैंने उसको पूछा कि बेटा क्या हुआ, तो उसने मुझे बताया कि वो जीना नहीं चाहती, वो मर जाना चाहती है। मुझे धक्का लग गया, आई वॉज इन शॉक, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मैंने ऐसा पेशेंट देखा जो सिर्फ 6 साल का था और जो डिप्रेशन के सिम्टम्स मुझे दिखा रहा था। तो इस वीडियो में चाइल्डहुड डिप्रेशन के कारण, उसके सिम्टम्स और उसकी ट्रीटमेंट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर प्रशांत गोहिल। मैं एक मनोचिकित्सक यानी कि साइकेट्रिस्ट हूँ, अहमदाबाद गुजरात से। 2016 में गोवा मेडिकल कॉलेज से मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और पिछले 9 सालों से मैं अहमदाबाद में प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ और अभी तक 50,000 से ज़्यादा पेशेंट मैं ठीक कर चुका हूँ, जिनमें से ज़्यादातर पेशेंट डिप्रेशन के हैं। दोस्तों, जो चाइल्डहुड डिप्रेशन होता है वो एडल्ट डिप्रेशन से थोड़ा अलग होता है, थोड़ा हटके होता है। हम एडल्ट्स में डिप्रेशन यूजुअली कैसे देखा जाता है कि मन का उदास रहना, चीज़ों में से रुचि कम हो जाना। लेकिन बच्चे जो हैं वो अपनी फीलिंग्स अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अगर वो सैड भी होते हैं तो वो बता नहीं पाते कि वो सैड हैं, उनका मन उदास है, इतनी इजीली वो शेयर नहीं कर पाएंगे। तो ये जो मन की उदासी है, ये जो सैडनेस है, ये जो डिप्रेशन है, वो अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। अब कैसे करेगा? उनके बिहेवियर में वो चीज़ें दिखने स्टार्ट हो जाएंगी। वो ज़्यादातर अकेले रहेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे। अगर आप बात करने जाओ तो वो मना कर देंगे। चिड़चिड़ापन आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, ज़िद ज़्यादा करने लगेंगे, चीज़ों की डिमांड ज़्यादा करने लगेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाए, चीज़ों को फेंकना स्टार्ट कर दें या फिर जैसी तैसी लैंग्वेज में आपसे बात करना स्टार्ट कर दें। अब ये होता है इनिशियल स्टेज ऑफ डिप्रेशन। इरिटेबिलिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम विच इज़ सीन इन डिप्रेशन इन चाइल्डहुड। अब आप सोचने लग जाओगे कि हमने ऐसा क्या कर दिया कि हमारा बच्चा जो है इतना झगड़ालू हो गया है, वो इतना गुस्सैल हो गया है, इसका क्या किया जाए? आपको पता नहीं कि उसको डिप्रेशन की शुरुआत हो चुकी है। अब धीरे धीरे दूसरी चीज़ों में भी डिप्रेशन आ रहा है, जैसे उसका स्कूल का जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब हो रहा है, उसके मार्क्स हैं कम आ रहे हैं, उसके ग्रेड्स डाउन होए जा रहे हैं, उसके स्कूल वाले जो टीचर्स हैं वो परेशान हो रहे हैं कि इसको क्या हो गया। आप समझ नहीं पा रहे हो कि हमारे बच्चे को ऐसा क्या होगा कि उसका स्कूलास्टिक परफॉर्मेंस इतना डिटेरियोरेट हो रहा है। बच्चों में नींद की परेशानी भी देखी जा सकती है। हो सकता है वो देर रात तक जगे रहते हों, मोबाइल में लगे रहते हों, गेम्स खेला करते हों, अपने बेड से उठने का नाम नहीं लेते। सुबह उनको उठाओ कि बेटा जल्दी उठ जाओ, स्कूल जाना है, लेकिन वो ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। और ज़्यादा उठाने की कोशिश करोगे तो वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे, और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे। स्कूल जाने के लिए मना कर देंगे, पढ़ाई करने के लिए मना कर देंगे, खाना खाते रहेंगे, ज़्यादातर मीठी चीज़ें वो ज़्यादा खाएंगे, मीठा डिमांड ज़्यादा करेंगे। और इसी बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस की वजह से वेट गेन भी बहुत कॉमनली देखा जाता है। कभी कभी क्या होता है, बच्चे लिख के या फिर ड्राइंग्स के ज़रिए अपनी इमोशंस जो है, अपनी फीलिंग्स जो है, वो एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। हमने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जो डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं, उनकी नोटबुक देख लो, उनकी ड्राइंग बुक देख लो, तो ऐसे कार्टून्स या फिर ऐसे कुछ वियर्ड सी इमेजेस वो बनाएंगे कि जहाँ कोई छोटा सा बच्चा है, वो अकेले बैठा है, वो रो रहा है, उसको देखने वाला कोई नहीं है, उसको संभालने वाला कोई नहीं है, जैसे निराश हो गया है, जैसे हताश हो गया है। या फिर बहुत जो डल कलर्स होंगे ऐसे यूज़ करेंगे हम, डार्कनेस है ना, ज़्यादा अंधेरापन है, ऐसी कोई ड्राइंग बनाएंगे, ऐसी कोई इमेज बनाएंगे। कुछ कुछ केसेस में हमें सेल्फ हार्म के मार्क्स भी देखने को मिलते हैं, जहाँ शार्प ऑब्जेक्ट से बच्चे जो हैं वो अपने हाथ काटने की कोशिश करते हैं। उनके हाथ में देखो तो आपको स्क्रैच मार्क्स दिखने लग जाएंगे, नाखून के मार्क्स दिखने लग जाएंगे। हो सकता है कि दूसरी इंजरीज भी दिखे। कभी कभी हेड बैंगिंग भी बहुत कॉमन होता है कि बच्चे एग्रेशन या फिर क्या है कि फ्रस्ट्रेशन में आके अपना सिर पटकते हैं दीवार पे या फिर अपने बाल खींचते हैं। ऐसी साइंस, ऐसी सेल्फ हार्म साइंस भी बहुत अलार्मिंग होती है चाइल्डहुड डिप्रेशन में। और एक्सट्रीम केस में क्या होता है, बच्चे सुसाइडल हो जाते हैं, वो थ्रेटन करने लग जाते हैं कि आप मेरी ये बात नहीं मानोगे तो आई विल कमिट सुसाइड, आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं अपने आप को कुछ कर लूँगा। तो सुसाइडल बिहेवियर, सुसाइडल थ्रेट्स भी बहुत कॉमनली देखे जाते हैं। अब ये जानना ज़रूरी है कि चाइल्डहुड डिप्रेशन होता क्यों है। तो चाइल्डहुड डिप्रेशन के लिए यूजुअली दो कॉजेज़ देखे जाते हैं। एक होते हैं जेनेटिक कॉजेज़ और दूसरे होते हैं एनवायरमेंटल कॉजेज़। जेनेटिक कॉजेज़ में क्या होता है कि पेरेंट्स के अंदर डिप्रेशन हुआ हो, एंजाइटी हुई हो, दूसरी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ रही हो, तो बच्चे में भी ऐसी बीमारियां देखी जा सकती हैं। कभी कभी क्या होता है कि ऐसी बीमारियां पेरेंट्स में ना होकर
अगर दूसरे किसी ब्लड रिलेटिव में हुई हो तो भी उनमें ये चीज़ आ सकती है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में से सबसे कॉमन चीज़, सबसे कॉमन कॉज जो होता है वो होता है कंपैरिजन। होता क्या है कि बीइंग अ पेरेंट आप हमेशा ये चाहते हो कि आपका बच्चा दूसरे बच्चों की कंपैरिजन में अच्छा परफॉर्म करे, और जब वो नहीं कर पाता, अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा वो काम नहीं कर पाता, तो आप क्या है कि उनको दूसरे से कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हो। फलाने का बेटा देखो वो कितना होशियार है, इसकी ड्राइंग देखो वो कितनी अच्छी है, इसके मार्क्स देखो कितने अच्छे हैं, तुम्हारे ग्रेड्स देखो तुम इससे कितने पीछे हो। अब क्या होता है, जब ऐसी कंपैरिजन की जाती है तो बच्चे की सेल्फ एस्टीम जो है उसको ठेस पहुंचती है। सेल्फ एस्टीम को ठेस पहुंचने की वजह से क्या होता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, वो खुद पे डाउट करना स्टार्ट कर देता है। तो इसी सेल्फ डाउट की वजह से वो अपना 100% नहीं दे पाता, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से वो परफॉर्म नहीं कर पाता, और जब नहीं कर पाता तो वापस से उसको क्या मिलता है, क्रिटिसिज्म मिलता है। कभी कभी क्या होता है, पेरेंट्स कुछ कंपेयर नहीं करते लेकिन बच्चे ही खुद को दूसरों से कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कॉलेज में कोई लड़का है जो बहुत स्मार्ट है और ये आपका बच्चा एवरेज है, तो वो खुद से ही उस स्मार्ट बच्चे से खुद को कंपेयर करता है, और वो ये सोचता है कि ये कितना स्मार्ट है, मैं कितना डल हूँ, इसके इतने अच्छे ग्रेड्स आ रहे हैं, मेरे नहीं आ रहे, ये कितना गुड लुकिंग है, मैं कितना डल लुकिंग हूँ, मैं कितना बिलो एवरेज लुकिंग हूँ, ये कितना पैसे वाला है, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। तो जो कंपैरिजन है इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिप्रेशन व्हेन इट कम्स टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब थोड़ा समझते हैं कि एज अ पेरेंट आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है और आप अपने बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, जो मेन रीज़न है, जो कंपैरिजन है, उसको करना बंद कर दीजिए। मैं समझ सकता हूँ कि प्रेज़ करना इतना ईजी नहीं होता। प्रेज़ एक ऐसी चीज़ है जो नेचुरली हमसे नहीं निकलती, हाँ, लेकिन जो क्रिटिसिज्म है वो बहुत ईजिली निकल जाती है। तो हम जब क्रिटिसाइज़ करते हैं, ऑफ कोर्स हमारा जो मोटिव होता है वो यही होता है कि क्रिटिसिज्म से क्या होगा कि बच्चा खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा, लेकिन होता क्या है, उसकी सेल्फ एस्टीम को धक्का लगता है। जितना इजीली हम बच्चे को क्रिटिसाइज़ करते हैं उतना इजीली ही हमें बच्चे को प्रेज़ करना स्टार्ट करना चाहिए। जितना उसको प्रेज़ करोगे उतना उसको रीइंफोर्समेंट मिलेगा, उतना ही उसको मोटिवेशन मिलेगा कि वो और अच्छा करे। वो और अच्छा क्यों करे? बिकॉज उसको और प्रेज़ चाहिए, बिकॉज उसको और अटेंशन चाहिए अपने पेरेंट्स से। प्रेज़ से क्या होगा, उसकी सेल्फ एस्टीम बूस्ट होगी, उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ेगा और उसका डिप्रेशन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। छोटी से छोटी बात, छोटे से छोटे क्यूज़ अगर वो देता है, जैसे कोई अच्छा बिहेवियर करा तो आपने उसको प्रेज़ किया, टाइम पे खाना खा लिया तो आपने उसको प्रेज़ किया, उसने अपना होमवर्क कर दिया तो प्रेज़ करो, टाइम पे सो जा रहा है तो उसको प्रेज़ करो। बच्चों को प्रेज़ की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आपको लगता है कि उसका डिप्रेशन है, जेनेटिक है, आपकी फैमिली में भी डिप्रेशन रहा है, तो आपको उसको तुरंत ही साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाना चाहिए। डिप्रेशन की ट्रीटमेंट में 2 तरीके के ट्रीटमेंट हम चाइल्डहुड डिप्रेशन में अप्लाई करते हैं। एक होते हैं एंटी डिप्रेशन ग्रुप ऑफ मेडिसिन, जो मेडिसिन है वो हम काफ़ी लो डोज में बच्चों को देते हैं जो डिप्रेशन को ठीक करती है, और दूसरी होती है थेरेपी। चाइल्ड काउंसलर भी हमारे पास होते हैं, एक्सपर्ट थेरेपिस्ट हमारे पास होते हैं जो बच्चों के साथ काम करते हैं, उसके सेल्फ एस्टीम पे काम करते हैं, उनके कॉन्फिडेंस लेवल पे काम करते हैं, और साथ साथ पेरेंट पे भी काम करते हैं कि पेरेंट्स को क्या चीज़ करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, किस तरह से कम्युनिकेट करना चाहिए। ये सब चीज़ें हम पेरेंट्स को सिखाते हैं और बच्चों को भी ट्रेन करते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे को डिप्रेशन हो रहा है तो ज़्यादा डिले ना करें, बिकॉज चाइल्डहुड का जो डिप्रेशन है वो ज़्यादातर लाइफ लॉन्ग रहता है। बार बार डिप्रेसिव सिम्टम्स आ सकते हैं, बार बार डिप्रेशन के एपिसोड्स आ सकते हैं, और हो सकता है कि आगे चल के डिप्रेशन की सीवियरिटी ज़्यादा हो सकता है कि आगे चल के अगर आप ठीक ना करो अभी तो आपका बच्चा दूसरी गंभीर बीमारियों में भी जाए, जैसे सब्सटेंस अब्यूज़ हो गया, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया। तो इस चीज़ को इग्नोर मत करो। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।